हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लातविया स्टडी वीज़ा का प्रोसेस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो आता है किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो लातविया की है उनमें इंटरव्यू आपका होता ही होता है। आपके हो सकता है परसेंटेज बहुत अच्छी है, हो सकता है आपने आईएलटीएस या पीटी भी किया हुआ है, बट स्टिल आपका इंटरव्यू हर केस में होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको हमारे इंटरव्यू पे एक डिफरेंट वीडियोस होंगी, उन वीडियोस को दे सकते हो और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो हमारे एंड पे तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए स्टाफ है जो आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा आधा घंटा जैसे आपके स्किल्स होते हैं उनको पॉलिश करते हैं। आपको पूरी पीडीएफ शेयर की जाती है, क्वेश्चंस की भी, आंसर्स की भी, और उसको आप अपने तरीके से बोल्ड करके भी बोल सकते हो। बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू का क्लियर होना अगर आप लातविया स्टडी वीज़ा में इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपको उनका इंटरव्यू क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप होता है, उसके बाद एआईसी अप्लाई होता है आपका। एआईसी क्या है? एआईसी के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 to 5 वीक्स का रहता है, जिसमें थॉरली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे चेक होते हैं और उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी की ओर से क्लियरेंस मिलती है। जैसे ही ये क्लियरेंस आ जाती है, उसके साथ हमारे पास स्टडी एग्रीमेंट आता है यूनिवर्सिटी की ओर से और एआईसी आता है। उसके बाद ही आप अपने ट्यूशन फीस के लिए जाते हो, जो है हमारा थर्ड स्टेप। ट्यूशन फीस, आपकी जितनी ट्यूशन फीस होती है, 1 साल की ट्यूशन फीस आपको पे करनी होती है। आप इस केस में अपनी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो, अपनी ट्यूशन फीस पे करते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप जो है हेलो वेरीफाई। हेलो वेरीफाई एक एंटिटी है जिसको सेट किया है लातवियन एम्बेसी ने। इनका ऑफिस नोएडा में है, इंडिया में। इसकी एक फीस भी रहती है 10 से 12 हज़ार के आसपास। ये आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्लस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। ये आपकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बैंक को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप जो फंड शो कर रहे हो 8 लाख की, वो जेन्युइन है या नहीं है, और आपकी जो डिग्री है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, आपकी परसेंटेज सही है, कोई एडिटेबल डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप फाइलिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स अपने गैदर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वीजा डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपका हेलो वेरीफाई भी हो जाता है, एआईसी आपका क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, ट्यूशन फीस पे हो चुकी है, इन सारी चीज़ों के बाद फिर आपको वीजा डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर करती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके ही आपको एम्बेसी जाना होता है। उससे पहले कुछ केसेस में, जैसे बैचलर्स की केसेस है, उस केस में तो आपका एम्बेसी में भी एक इंटरव्यू होता है। सेम सिनेरियो होता है जैसे यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू है या एम्बेसी का इंटरव्यू होता है। एम्बेसी में मोस्टली वो लोग चेक करते हैं आपके फाइनेंसेस, उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एजुकेशन को लेके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, या आपका कोई डिप्लोमा है। इन सारी चीज़ों पर उनके क्वेश्चंस होते हैं और ये इंटरव्यू आपको क्लियर करना जरूरी होता है। बैचलर्स के केस में इंटरव्यू होता ही होता है। एम्बेसी विजिट करने से पहले हमें अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है। मास्टर्स के केस में मोस्टली क्या होता है, आपको एक विंडो मिल जाती है। जैसे अभी हमारा दिसंबर शुरू होने वाला है, तो हमारा एक विंडो मिल गई है हमें 10 to 15 डेज की, जिसमें मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है वो वॉक इन जा सकते हैं, बट एक टाइम फ्रेम के अंदर ही। जैसे आपको कुछ डेट्स मिली है, उन डेट्स के अंदर ही आपको जाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इस केस में मोर देन 95% चांसेस रहते हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके बाद फिर वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। वीज़ा आने का टाइम फ्रेम आपकी अपॉइंटमेंट के बाद आप मान के चलो 10 दिन से लेके 20-22 दिन के बीच में
रहता है। एक बार आपको वीज़ा रिसीव हो जाता है आपके पासपोर्ट में, फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। आप फिर उसके बाद आपका जो फ्लाइट टिकट्स हैं और सारी चीज़ें रहती हैं, टीआरसी आपको वहीं जाके मिलती है 1 महीने के अंदर। और फाइनेंसिस में एक और चीज़ में थोड़ा-सा स्किप हो गया था कि फाइनेंसिस में आप फंड भी शो कर सकते हो, प्लस एक और हमारे पास होता है, जैसे कनाडा के केस में जीआईसी होती है, यहाँ पे भी एफटीएस का एक ऑप्शन मिलता है। उस केस में अगर आप एफटीएस करते हो तो आपको 8800 यूरोस, जो बनते हैं आपके 8 साढ़े 8 लाख रुपए के आसपास, वो आपको यहीं से पे करने होते हैं, और वहां जाके टीआरसी जब आपका अप्लाई होता है, वो सारे एक ही इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इस केस में वीजा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी रहती है, नियरली 100% के आसपास की है अगर आप एफटीएस करते हो। अगर आप कोई स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स हैं या आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हो, उस केस में आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट में 3 महीने पुराने फंड शो कर दो, या फिर आप एफटीएस करा दो। मैं सजेस्ट करूंगा एफटीएस का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप एफटीएस करो, और इसमें वीजा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा लातविया के और टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी होती है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा और यूरोप की कंट्रीज हैं, जर्मनी है, लिथुआनिया है, हंगरी है, हम स्लोवेनिया में भी डील करते हैं, स्वीडन में डील करते हैं, फिनलैंड हो गया, इसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट, वीज़ा, सारी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको एक हमारी कंपनी की ऑथेंटिसिटी भी वहाँ से क्लियर हो जाती है। अगर आप भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या आप कभी भी मंडे टू सैटरडे हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो और अपना केस डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।